अच्छा, नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के डेजिग्नेशन हब। नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष। नेपाल में हिंदू राष्ट्र के लिए इस समय उथल पुथल मच रही है। चुनाव में कई नए नए ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो रहे हैं, क्या कारण है उसके बारे में आप बताएंगे? किस तरह से आने वाले दिनों में हिंदू राष्ट्र बन सकता है? ऐसा है, सारे हिंदूवादी जो है सब एक है, और संस्था अपना अपना बनाना, अलग अलग संस्था बनाना, अलग अलग कार्य करना उनका एक मकसद है। क्योंकि गांव गांव में जाने के लिए अलग अलग संस्था बना के जा सकते हैं, और वो संस्था बना के जनता को जोड़ सकते हैं, और जनता तक मुहिम पहुंचा सकते हैं, कि संदेश पहुंचा सकते हैं कि नेपाल में हिंदूवादी का क्या दुर्गति हो रहा है। तो इसीलिए अलग अलग संस्था बना रहे हैं, अलग अलग हिसाब से जा रहे हैं, लेकिन सब हिंदू एक है। आगे अभी जो चुनाव हुआ है इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स, जैसे कमल थापा हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या कारण है कि भ्रष्टाचार अभी भी जारी रहेगा या अब नेट एंड क्लीन राजा के आने से होगा? ऐसा है, कमल थापा का कोई सिद्धांत नहीं है। कमल थापा जो है उसका कोई न सिद्धांत है, न उसका विचारधारा है, न उसका कोई नीति है, न उसका कोई कार्यशैली है। उसका मकसद केवल उसका एक ही मकसद है, भ्रष्टाचारी करें, हिंदू का नाम में लूट मंत्र मचाए और लूटे और पैसा बनाए और हिंदू को बर्बाद करें। ये मंत्र और तंत्र लेके कमल थापा चल रहा है। तो इसलिए कमल थापा नेता का रूप में माना नहीं जा सकता है। उसको एक भ्रष्टाचार, एक लूट मंत्र तंत्र के हिसाब में जाना जाता है। इसलिए कमल थापा का आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई मान्यता नहीं है। आने वाले दिनों में प्रचंड का क्या अस्तित्व होगा? जैसा कमल थापा चला गया, मैं उनका पार्टी को भी ये कहना चाहता हूँ, प्रचंड को ऐसे भगाए, जनता भगानी चाहिए, उनका पार्टी खुद स्वयं भगानी चाहिए इनको। जैसा कमल थापा भाग गया, प्रचंड को भगाए, देवबा को भगाए, और सारे जितने ये है इनको सब भगा के युवा ने नेतृत्व अपना कमांड में ले ले और आगे देश का निर्माण करे और रोजगार पैदा करे, भंसार जीरो करे। और उसके लिए हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच का जितना भी मैनिफेस्टो है उसको हम लोग इसमें लागू करने में देर नहीं होगा, बहुत जल्दी से लागू कर देंगे। और पैसा का भी नेपाल में कोई ये नहीं होगा। लेकिन ये सब जब तक ये लोग नेता रहेगा, कमल थापा जैसे प्रचंड, बाबूराम भट्टराई, केपी ओली, ये शेरबहादुर देउवा, इस सब नेता के साथ में कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये लोग लोकतंत्र नहीं कर रहा है, लूट तंत्र कर रहा है, और ये विदेशी का गुलाम है। ये लोग विदेशी का गुलाम है, ये कोई दूसरा का गुलाम नहीं है, विदेशी का गुलाम है। ये लोग अपने दिमाग से तो चलना नहीं है, विदेशी का दिमाग से चलना, विदेशी का पैसा से चलना, विदेशी का इशारा में नाचना और गाना, इनका काम वही है। इसीलिए इन लोग जब तक रहेगा, देश का कभी फलीभाव नहीं होगा, देश का कभी विकास नहीं होगा, देश का कभी युवा प्रचलित नहीं होगा, देश में रोजगार नहीं आएगा, न देश में अर्थ आएगा। नेपाल हिंदू राष्ट्र के द्वारा जो भी एक्टिविटी नेपाल में हो रही है उससे क्या जनता कहाँ मने पहुँचे हैं और क्या कर सकते हैं? ऐसा है, नेपाल में जितना भी हिंदूवादी जनता है सब हिंदू के पक्ष में है। क्योंकि वो लोग मजबूर है, जबरदस्त इन लोग को तानाशाही के रूप में बंधक बनाया गया है। ये अपना खुशी से ये लोग कोई पार्टी में जाने का तैयारी नहीं है। मजबूरी का कारण ये लोग मजबूरी बना हुआ है, और इनका एक डर पैदा हुआ है। जैसा माओवादी ने डर पैदा करा के, भय करा के सब धर्म परिवर्तन कर दिया। तो ईसा अभी शेरबहादुर देउवा धर्म परिवर्तन में लगा है। कमल थापा धर्म परिवर्तन करा के अपना गाँव में ही करा दिया उसने, बाकी का बात छोड़िए। तो उसे अभी उसको भाग कर दिया। उसका लिए मैं ये राजेंद्र लिंगदेन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एक युवा नेतृत्व आया, जो युवा नेतृत्व आने से आगे उम्मीद रहेगा, और उम्मीद जनता का, युवा का बढ़ भी सकता है, क्योंकि युवा नेतृत्व काम करने में सक्षम रहेंगे। आने वाले दिनों में मार्च के आसपास में स्थानीय चुनाव होने वाला है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? ऐसा है, हमारा जितना नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के कहना ये है कि जितना भी हिंदूवादी है सब एक है। विश्व का हिंदू को लेकर समझते हैं हम, क्योंकि एक विश्व का हिंदू को समझने के लिए भी एक आदमी आपका चाहिए।
खाली अपने देश में राजनीति करने से भी नहीं चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी हम लोग देखना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदुज्म को भी हम लोग देखना पड़ेगा, और कहाँ किस तरह भी हिंदू का दुर्गति हो रहा है वो भी हम लोग को जानना जरूरी होता है। इसलिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू से लेके हम अपना देश नेपाल के हिंदुत्व को लेके हम लोग बहुत चिंतित हैं, और इसके लिए हम लोग संघर्ष जारी है और जारी रह रहा है, कर रहे हैं और रहेगा। और आगे हम लोग नेपाल में ये संदेश है, चुनाव का आगे हमारा टीम संपूर्ण वहां पहुंच जाएगा, पहुंच के हम लोग भी आगे उतरेंगे, फील्ड में उतरेंगे, और उसके बाद में सबके गांव जाएंगे और गांव जाके जनता को संदेश देंगे कि अब नेपाल में हिंदू राष्ट्र नहीं, बिना हिंदू राष्ट्र नेपाल में कोई विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प है, हिंदू राष्ट्र, विकास, भन्सार जीरो, युवा प्रचलित, देश में विज्ञान और तकनीकी और अर्थ कैसा लिया, जीडीपी फर्स्ट जीडीपी कैसा लिया जाए, जल्दी से जल्दी नेपाल को धनी देश कैसा बनाया जाए, और वहां में बिजनेस व्यापार कैसा स्थापित किया जाए, उससे पहले जितना स्रोत हो वो बेच के खत्म ना करे ये नेता, वो डर हो रहा है अभी। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या संविधान में भी कुछ चेंजिंग होगी? संविधान तो जला दिया, ये तो संविधान तो मानते ही नहीं हम लोग। ये संविधान तो है क्या नेपाल में? नेपाल में संविधान नहीं, खाली लूटतंत्र संविधान है, बलात्कार संविधान है, और वो जो प्रमुख ये सर्वोच्च न्यायाधीश का एक प्रमुख न्यायाधीश वो बिक्री हो सकता है, तो बाकी क्या हो सकता है? तो इसलिए वहां में कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, तानाशाही। न्यायाधीश से प्रमुख न्यायाधीश से लेके बाकी सब तानाशाही में चल रहा है, अपना अपना रोटी सेकने में लगे हुए, अपना मतलब स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं, ना कि जनता को देखने में लगे। इसलिए इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता जनता। भारत के लोग भी वहां पे जा करके गुणगान गा रहे हैं प्रचंड का, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो भारत का निजी स्वार्थ होगा, निजी स्वार्थ होगा भारत का कि कुछ फायदा लेने के लिए, इसलिए जाके गुणगान गा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रामदेव पतंजलि के द्वारा जाके योगा काठमांडू में किए। हाँ, काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर के निकट। हाँ जी। तो उसके पीछे क्या कोई प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पे जमीन लेने का क्रियाकलाप है, या वहाँ पे कुछ बिजनेस पर्पज से पतंजलि गई थी योगा के लिए? नहीं, बाबा रामदेव जो है वो व्यापारी बाबा है। सारे साधु संत अखाड़ा मेरे साथ है, हम उसके साथ हमें बात करते हैं। वो व्यापारी बाबा है, उनको बाबा से लेना देना नहीं है, उनको व्यापार से लेना देना है, और कैसा अपना व्यापार किया जाए, कैसा जमीन लिया जाए, कैसा इसको अपना ट्रस्ट को आगे बढ़ाया जाए, उनका यही मकसद है। तो इसलिए वो वहां जाना, जमीन लेना, ये करना, वो नेपाल में भी ऐसे साधु संत बहुत है, उनको मदद करे नेपाल गवर्नमेंट। पहले अपने देश का साधु संत को मदद करे, उसके बाद बाकी को देखे। तो उसको तो देखने का मतलब नहीं है। और वो जाके वहां लेना, प्रचंड अपना रोटी सेक रहा है, कैसा मुझे भारत समर्थ करे और मुझे प्रधानमंत्री बना दे, मैं सारा देश को बेच दूं और मैं चला जाऊं और सारा धर्म को परिवर्तन करा दूं और नेपाल में क्रिश्चियन और हिंदू बैठा दूं, ये उसका कहना है। और उसको समर्थन अगर भारत करता है, ये दुर्भाग्य है। एक हिंदू सरकार है भैया, एक हिंदू सरकार हो गया, अगर ऐसा क्रिश्चियन को, ऐसा मुस्लिम को अगर समर्थन करता है तो ये भारत से भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य नेपाल के हिंदुत्व प्रति होगा, रहेगा और अन्याय होगा। ये इसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रचंड से भारत को उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि वो हिंदू राष्ट्र लिखेगा और न भारत को हिंदू समर्थन करेगा वो। तो इसलिए भारत उनको समर्थन करता मतलब ये कोई स्वार्थ होगा, निरा मतलब होगा। तो उसको कोई हिंदू का मतलब नहीं है उसमें, ना वो करेगा, हिंदुत्व तो खत्म करेगा, लेकिन हिंदू नहीं रहने देगा वो। और उसको अगर समर्थन करता है कि हिंदू सरकार हो गए, ये दुर्भाग्य और ये अन्याय होगा हिंदू जनता के प्रति। भारत से इंद्रेश कुमार आरएसएस प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में बोले कि प्रचंड बहुत ही अच्छे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, इंद्रेश कुमार जो जी है आरएसएस का प्रमुख नहीं है, वो आप आरएसएस का प्रमुख जो मोहन भगत जी है। हाँ। वो एक आरएसएस का सीनियर नेता है, सीनियर कार्यकर्ता है, दिल्ली कार्यकर्ता है, जो भी हो सीनियर कार्यकर्ता है। अगर वो इस तरीके का टिप्पणी देते हैं तो ये उन्होंने नेपाल को हिंदू को बदल के क्रिश्चियन लाने चाहते हैं, उनका ये एक मकसद है। और मुस्लिम को देश सौंपने चाहते हैं, उनका हाथ में देश को, हिंदू जनता को सारे मुस्लिम और क्रिश्चियन बना के उनके हाथ में देने चाहता है, वो इनका एक मकसद। और दूसरा उनका ये निजी जो इन्होंने जो टिप्पणी किया है, ये नेपाल यूनिवर्सिटी पूरे समझ के इसको कंडेम करते हैं। और उसके बाद में हम बोलते हैं कि ये उनका निजी राय है,
कुछ मतलब होगा, उनका कुछ स्वार्थ होगा, व्यापार होगा, कुछ होगा, इसलिए वो फायदा उठाने के लिए प्रचंड को चढ़ाकर देश को बर्बाद करने में लगा है। ये उन्हें नहीं देंगे और इनका ये सुनते ही इनका पुतला चल जाएगा देश में, ये समझ नहीं रहे अभी। तो इसीलिए इस तरीका का एक हिंदूवादी होके हिंदू के प्रति और क्रिश्चियन को समर्थन करते ना बोले। हम करे समर्थन, जो वहां पैदा हुआ, नेपाल में कोई क्रिश्चियन पैदा नहीं हुआ आज तक, नेपाल में मुस्लिम पैदा हुआ 1%, उनको समर्थन करे इंद्रेश जी, मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं। लेकिन उससे ज्यादा जो क्रिश्चियन है उनको समर्थन ना करे। उससे ज्यादा जो क्रिश्चियन तो एक भी नहीं था वहां में, कहां से आया अभी? अब मुस्लिम हुआ वो नहीं था, कहां से आया अभी? तो इस तरीके का ये बयान देना इंद्रेश जी का दुर्भाग्य है ये हिंदू प्रति। इसलिए ये सब ना दे और वो ना प्रचंड को समर्थन करे। प्रचंड कभी नहीं बने, प्रचंड तो पूरा भारत के हिंदू भी खत्म होने लगेगा। वो समझ नहीं रहा है, उनका घर में जाकर खत्म कर देगा वो। तो लेकिन उनको बनाए तो अपना अस्तित्व अपना घुमाए और हिंदुत्व को बर्बादी करे। ये इसमें अगर इंद्रेश जी का ये कहना है, ये सोच है, तो उनका निजा धारा है, ये निजा अपना निजा विचारधारा है, ना कि हिंदूवादी का। इसीलिए उनको हम हिंदूवादी नहीं मानते। तब तो नेपाल हिंदू राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय के लिए आप बात की है, वो उसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे जो हिंदू राष्ट्र बनने की अग्रसर रहेंगे? देखिए अभी विश्व में 124 कंट्री में हिंदू है। हमने यूट्यूब में डाला है नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच का यूट्यूब चैनल में आप जाइए, कितना देश में हिंदू है वो उसमें शामिल है। तो जितना देश में हिंदू है सब हिंदू एक हो गए नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये मेरा आह्वान है और ये हिंदुत्व का आह्वान है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति अभी हम जाएंगे चुनाव में, मैदान में घुसेंगे, फील्ड में उतरेंगे, उसके बाद में हम लोग बताएंगे। अब जिसने युवा पीढ़ी को अभी राजनीति में लाना है, इनकी ये सब से होने वाला कुछ नहीं है। और नेता नहीं है क्या उनको बारंबार उनको लेके आना, नेता और जनता नहीं है देश में, सब है लेकिन उनको ही बार बार लेना मतलब नहीं है। तो ये नेपाल का युवा लोग को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, सब इतना नेता ने इतना साल राज किया, किसने क्या किया, इनका लोखा जोखा ले ले पहले। लोखा जोखा तो कुछ नहीं है, लूट तंत्र एक लोखा जोखा इनका है, बलात्कार तंत्र एक लोखा जोखा इनका है, मर्डरर तंत्र जिंदगी आदमी को मारने का तंत्र एक इनका लोखा जोखा है, और उसके बाद में देश को बिक्री करना एक लोक तंत्र है इनका। तो ये चार तंत्र के बाद में इनके पास कोई तंत्र नहीं है। तो इनको हम भरोसा करना, जनता को भरोसा करना, तो देश को बर्बाद करना। इसीलिए ना इन्होंने इनको इकोनॉमिक्स क्या है, जीडीपी क्या है इनको पता नहीं है, एनालिसिस कैसा किया जाए इनको पता नहीं, टेक्निकल नो हाउ इनको पता नहीं, प्रोजेक्ट में फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट कहाँ से लाएंगे। जब तक आपका दिमाग में टेक्निकल नो हाउ नहीं होगा, जब तक आपके दिमाग में विकास के प्रति टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकली एक्सपर्टाइज अगर आप खुद तजुर्बा नहीं होगा, तो आप आगे हम ये करेंगे बोल के बोलने से हवा में गोली देने वाली बात नहीं चलेगा। इस समय नेपाल खुद नहीं सोच रहा है कि हम किसके साथ जाएं, अमेरिका या चीन। चीन इस समय हाथ बढ़ाया है, फिर अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्यों, इसका कारण क्या है? देखिए अमेरिका ने आज अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाला अमेरिका है, रशिया को डिवाइड करने वाला अमेरिका है। हाँ, ऐसा है, अमेरिका ने अफगानिस्तान को खत्म कर दिया, अमेरिका ने रूस को डिवाइड कर दिया, अमेरिका ने इराक ईरान का लड़ाई में बागदाद में सद्दाम हुसैन को माटी के नीचे दबा दिया। अमेरिका ने आज तक सुपर पावर हुई, उसने किसके लिए अच्छा भलाई सोचा? किसी का लिए नहीं सोचा। क्या नेपाल के लिए भलाई सोचेगा? नेपाल को तो बहुत इजी, अनपढ़ नेता जिसके पास दिमाग नहीं है, जो बोले से वही मानता है, 2 रुपया में बिकने वाला चिपेस्ट, बहुत सस्ता बोलता है उसका, बहुत कम दाम के नेता जो है इस समय अभी नेपाल के है। तो इसीलिए वो ऐसे ही लेके वहां भी ऐसे ही करने चाहता है, लेकिन वो जनता सचक हो गया, अब वो होने नहीं देंगे। इसलिए अमेरिका का तरफ हम लोग जाना मतलब, नेपाल का नेता जनता जाना मतलब दुर्भाग्य, कोई नहीं जाएगा अमेरिका का, भूल जाइए। अब इस टाइम विश्व से हमने समर्थन मांगा है कि अमेरिका को नेपाल में एमसीसी को इम्प्लीमेंट होने नहीं देना है बोल के। तो इसीलिए हम चाइना से भी समर्थन मांगा है, हर कंट्री 204 कंट्री से समर्थन मांगा है, 500 कंट्री से। तो इसीलिए अभी चाइना के बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। जो दिन हमारा एमसीसी का पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम चाइना से भी डिप्लोमेटिक डायलॉग करेंगे।
लेकिन अभी हम इस टाइम में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम सब विश्व का एक साथ हो गए, देश एक हो गए, नेपाल में अमेरिका एमसीसी को खारिज करना है और बहिष्कार करना है। इसलिए हम सबसे समर्थन लिया हुआ है। पाकिस्तान से हम समर्थन लिया हुआ है, बांग्लादेश से हम समर्थन लिया हुआ है, रशिया से हम समर्थन लिया हुआ है, साउथ कोरिया से समर्थन, नॉर्थ कोरिया से समर्थन, विश्व से समर्थन लिया हुआ है, चाइना से भी समर्थन लिया हुआ है हमने। क्योंकि जब तक अमेरिका को नहीं भगाएंगे तब तक हम लोग चौप के साथ है, उसका बाद में डिप्लोमेटिक डायलॉग होगा। ऐसे चुपचाप उनके साथ नहीं मिलने वाले। अब वो जमाना चला गया, जो भी जब बात करना है डिप्लोमेटिक डायलॉग के तहत से बात होगा। तो इसीलिए हम अभी चाइना के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, अमेरिका को एमसीसी होने नहीं